में दिया गया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों तिरसठ, पैंसठ, सड़सठ और तीन, 10, 17 के 99 पद बराबर होंगे। इस क्वेश्चन में हमें देखो दो समांतर श्रेणियां दी गई है। एक समांतर श्रेणी में हम देखते हैं डी का मान माइनस में है और एक में डी का मान प्लस में है। तो हम देखते हैं इन दोनों समांतर, इसमें भी प्लस का है, इसमें भी डी का मान प्लस का है। हमें यह बताना है इन दोनों का कौन सा पद है जो बराबर प्राप्त होगा। यानी इस समांतर श्रेणी को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इसमें हमें डी का मान है वो कम है, इसमें डी का मान है वो अधिक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर वो आपस में एक समान संख्या आ जाएगी। ये बात बतानी है कि कौन सा पद है, यानी कितने नंबर पर हमारे कौन सा जो पद आएगा या फिर कितने नंबर पर हमारे इस समांतर श्रेणी का और इस समांतर श्रेणी का दोनों पद बराबर प्राप्त हो, यानी n भी बराबर हो, संख्या भी बराबर हो। ये बात बतानी है। अब हमें इसमें n का मान बताना है कि कौन सा पद बराबर है। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी फर्स्ट से, श्रेणी फर्स्ट से करते हैं 63, 65, 67 डैश डैश। इसमें a बराबर 63, b बराबर 82 माइनस a1, d इजिकल टू 65 माइनस 63, d इजिकल टू 2, डी का मान है 2। n हमें यह बताना है कौन सा पद है और कौन सा संख्या है, ये हमें दोनों बतानी है। दूसरी श्रेणी सेकंड से, श्रेणी सेकंड से हमें यह बताना है। श्रेणी सेकंड में हमें यह दिया गया है 3, 10, 17 डैश डैश। a बराबर आ जाता है 3, d इजिकल टू 82 माइनस a1, तब आ जाता है d इजिकल टू 10 माइनस 3, d इजिकल टू 7। इस श्रेणी में d आ जाता है 7, इस श्रेणी में हमारा d आ जाता है 2। अब हमें यह बताना है कि कौन सा पद है वो समान होगा, यानी इसमें हमें an वाला सूत्र लगाना है। an इजिकल टू श्रेणी फर्स्ट के लिए, श्रेणी फर्स्ट के लिए, श्रेणी फर्स्ट के लिए हम an वाला सूत्र लगाते हैं, तब आ जाता है an इजिकल टू 63 प्लस n माइनस 1। n का मान हमें बताना है, d का मान हमें दिया गया कितना है 2। अब हमें बताना है श्रेणी सेकंड के लिए, श्रेणी सेकंड के लिए an का मान आ जाता है 3 प्लस n माइनस 1, डी का मान दिया गया है 7। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1, समीकरण 2। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है
कि nवें पद n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे, यानी हमें यह बताना है इन दोनों का मान है वो बराबर कब होगा, जब n का मान कितना हो। ये बात बतानी है, तब हम प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार हमें दिया गया है, प्रश्नानुसार दोनों बराबर, दोनों में an बराबर हो, दोनों में an बराबर हो। इसका मतलब हमारा an का मान है वो दोनों में बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम इस समीकरण से इसका मान रख लो, चाहे इस समीकरण से इस an का मान रख लो। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखते हैं, तब हो जाता है 63 प्लस n-1 गुणा 2 इजिकल टू 3 प्लस n-1 गुणा 7। यह हो जाता है अब 63 प्लस 2n-2 इजिकल टू 3 प्लस 7n-7। इसमें देखते हैं 63 में से 2 कम करते हैं, तब पीछे बच जाता है 61 प्लस 2n इजिकल टू, इसमें देखते हैं जिधर 7 है इधर 3 है, ये प्लस किया है ये माइनस किया, इन दोनों का अंतर आ जाता है 4। अब देखते हैं बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस किया है, तो इसके आगे माइनस लगा देते हैं, प्लस 7n। इसमें हम माइनस वाली संख्या को इधर का भेज देते हैं और इस n वाले पद को हम इधर भेज देते हैं। इस यहाँ पर लिख लेते हैं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करते हैं तब हमारा क्वेश्चन में हो जाता है 61 प्लस 4 इजिकल टू 7n माइनस 2n। पक्षांतरण करते हैं तब चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, ये माइनस का है इधर प्लस में हो जाता है और ये प्लस का है इधर आके माइनस में हो जाता है। तब हमें यहाँ पीछे बच जाता है 61 और 4 65, 7 में से 2 हो जाते हैं 5 n का n। अब हमें n का मान चाहिए, तब इस 5 का हम इधर भाग दे देते हैं, तब आ जाता है n इजिकल टू 65/5। 5 का भाग एक बार, पीछे बचता है 1 13। आप ऐसे भी देख सकते हो 5 एक बार 15 में आता है 15 3 बार, तब आ जाता है n इजिकल टू 13। यानी इस श्रेणी का 13वां पद है वो और इस श्रेणी का 13वां पद है, उन दोनों का an होगा वो बराबर होगा, यानी इन दोनों का an है वो बराबर प्राप्त होगा। इसका हम an भी याद कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ an वाला। इसका हमें an याद करना है तब हो जाता है, an हमें याद करना है तब हम कर लेते हैं an इजिकल टू n का मान हमें कितना रखना है, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, दोनों में से किसी समीकरण में रखो। n का मान कितना रखना है 13, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखते हैं तब आ जाता है an इजिकल टू 63 प्लस n का मान 13 माइनस 1 2, तब आ जाता है an इजिकल टू 63 प्लस 12 गुणा 2। यहाँ पर लगा लेते हैं ए 13 इजिकल टू 63 और प्लस 24, ए 13 इजिकल टू 4 और 3 7, 6 और 2 8 87, यानी ए 13 है। इस श्रेणी में ए 13वें नंबर पर आएगा वो कितना आएगा 87। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हमारा वो 13वें नंबर पर आएगा वो कितना आता है, इसकी हम जांच करते हैं।
समीकरण, यहाँ पर हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 में क्या था, ए एन इजिकल टू, ये हमारा दिया गया है समीकरण 2। समीकरण 2 में ए एन का मान रखने पर, ए एन का मान रखते हैं तो आ जाता है ए 13। समीकरण 2 में एन का मान रखने पर, ए एन का नहीं एन का, एन का मान हमें कितना रखना है 13, 3 प्लस 13 माइनस 1 गुणा 7, ए 13 इजिकल टू 3 प्लस 12 गुणा 7, ए 13 इजिकल टू 3 प्लस 12 7 84, तब हो जाता है ए 13 इजिकल टू 87। अब हम देखते हैं इस समीकरण में भी ए एन का मान 13 रखते हैं तब भी 87 प्राप्त होता है। इस समीकरण में भी अगर हम एन का मान 13 रखते हैं तब भी हमें कितना प्राप्त होता है, 87। यही बात इस क्वेश्चन में दी गई थी कि इन दोनों का एन है, ए एन है वो समान होना चाहिए और एन का मान भी कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। यही बात इसमें पूछी गई थी। इसमें हमें यहाँ तक करने का था, लेकिन हमने यहाँ ये जाँच की थी क्या ए 13 का मान इसमें और ए 13 का एन का मान 13 रखते हैं तब इसका, और ए 13 का एन का मान 13 रखते हैं तो इसमें ए एन का मान, दोनों का मान समान है। यानी ये मैंने आपको जांच करके बताइए। बाकी आपका क्वेश्चन है वो यहीं तक पूछा गया है कि एन का मान कितना है, एन का मान कौन सा होगा, 13। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 हमारा है वह एपी याद करो जिसका तीसरा वह तीसरा पद 16 तथा 7वां पद 5वें से 12 अधिक है। इसमें हमें एक एपी बनानी है जिसमें ये दिया गया है कि तीसरा पद है उसका मान 16 है और 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 7 12 अधिक है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हम तीसरे पद के लिए कर लेते हैं। तो आ जाता है तीसरा पद, ए का मान हमें दिया गया नहीं है, ए 3 इजिकल टू ए प्लस एन का 3 माइनस 1 डी। ए थ्री का मान हमें कितना दिया गया है, 16। ए 3 का मान कितना दिया गया है, 16। तब आ जाता है 16 इजिकल टू ए प्लस 2 डी, यानी यह हो जाता है समीकरण 1। अब हम करते हैं 7वां पद। 7वां पद, 7वें पद के लिए क्या दिया गया है, 7वां पद है यानी ए एन है, ए 7 है वो ए 5 से कितना अधिक है, 12। तब हमें पहले ए 5 का मान चाहिए, ए 5 का मान होगा तब हमारा ए 7 का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हो जाता है तब ए 5 के लिए आ जाता है ए 5 इजिकल टू ए प्लस एन का मान 5 माइनस 1 गुणा डी। ए 5 इजिकल टू ए प्लस 4 डी, ये मान आ जाता है। तो हम करते हैं इसमें
A5 का मान है वो समीकरण 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2, इसको दे देते हैं समीकरण 3, समीकरण 3। समीकरण 3 से A5 का मान, A5 का मान रखने पर A5 का मान रखते हैं तब आ जाता है A7 इजिकल टू A प्लस 4D प्लस 12। अब हम देखते हैं A7 है वो हमें दिया गया है, A5 दिया, A3 दिया गया है। इसमें हम A7 है उसका भी मान निकाल लेते हैं। A7 का मान हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। A7 इजिकल टू An का मान 7 रखते हैं तो आ जाता है n-7 - 1 D। A7 इजिकल टू A प्लस 6 D, यह आ जाता है। समीकरण 3 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में A7 व A5 का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम A7 और A5 का मान रखते हैं तब आ जाता है समीकरण 2 हमारे दिए गए A7 का मान है A प्लस 6D और A5 का मान आ जाता है A प्लस 4D प्लस 12, ये आ जाता है। तो हमारा A से A कैंसिल हो जाता है क्योंकि समान चिन्ह अगर बराबर में होते हैं तो वो चिन्ह आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 4D यानी D है, इसका हम यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण तो वो हो जाता है 6D माइनस 4D इजिकल टू 12। इन दोनों का अंतर आ जाता है 2D इजिकल टू 12, D इजिकल टू 12/2 तो आ जाता है 6, यानी D का मान है वो आ जाता है 6। अब हमें A का मान चाहिए तब हम इस यहाँ पर भी D का मान रखकर याद कर सकते हैं, A7 पर भी D का मान याद रख कर भी कर सकते हैं और A3 पर भी हम D का मान रखकर याद कर सकते हैं। लेकिन हमें यह पता नहीं है, ये यहाँ पर रखेंगे तब A5 का मान और A7 का मान नहीं है तब हम A का मान याद नहीं कर सकते हैं। तब हम करते हैं A3 पर है वो D का मान रखेंगे तब हमारा यहाँ पर दिया गया है A3 का मान, तो D का मान रखेंगे तब हमारा A का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम करते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखते हैं। समीकरण 1 में दिया गया है 16 इजिकल टू A प्लस 4, D का मान है 2 तो आ जाता है 16 इजिकल टू A प्लस 8, A इजिकल टू 16 माइनस 8, A इजिकल टू 8। यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण करते हैं तो हो जाता है A का मान आ जाता है 8, D का मान आ जाता है 6। अब हमें समांतर श्रेणी बनानी है तो हम कर लेते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डैश डैश डैश, या फिर हम 7 पदों तक बना लेते हैं तब आ जाता है A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, ये हो जाता है। A का मान हमें दिया गया कितना है 8, 8 प्लस 6, A इजिकल टू 8 और D इजिकल टू 6, 8 प्लस 6 दूनी 2 गुणा 6, 8 प्लस 3 गुणा 6, 8 प्लस 4 गुणा 6, 8 प्लस 5 गुणा 6, 8 प्लस 6 गुणा 6 तो आ जाता है 8 प्लस 8 और 6 14, 8 प्लस 12, 8 प्लस 18, 8
प्लस 6 चौक 24, 8 प्लस 6 पंजे 30, 8 प्लस 36, तो बन जाता है 8 14 8 14 12 और 8 20, 12 और 8 20, 18 और 8 26, 24 और 8 32, 30 और 8 38 और 36 और 8 44। इसमें हम देखते हैं डी का मान है वो 6 आ जाता है सभी में। इस प्रकार हमारी ये समांतर श्रेणी 7 पदों तक ये बनती है। ऐसे हम आगे भी इसको बना सकते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन में सबसे पहले हमें F7 का सबसे पहले हमें प्रश्नानुसार समझना है। ये 7वां पद है वो हमारा प्रश्नानुसार है। प्रश्नानुसार हमने ये बनाया था A7 = A5 + 12। इसमें दिया गया है 7वां पद है वो 5वें पद से कितना है 12 अधिक है। अगर कम का हो तब हम इसमें माइनस करते हैं, अगर अधिक पूछा है अधिक कहता है तब हम इसमें ऐड करते हैं। फिर हम A5 का मान हम इस प्रकार इस सूत्र में n का मान 5 रख के हल करते हैं। इसी प्रकार हम A7 का मान भी हल करते हैं। फिर हम इन दोनों को बराबर रखते हैं। इन दोनों उपयुक्त मानों को हम समीकरण में रखते हैं, इसमें A7 की जगह और A5 की जगह, तो हमारा D का मान प्राप्त हो जाता है। और D का मान हम इस समीकरण में रखते हैं तो हमें A का मान प्राप्त हो जाता है। और A का मान प्राप्त होने पर हम इस समांतर श्रेणी को बना लेते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में दिया गया है AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद करो। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक एपी है जिसमें पहला पद 3 है, उसके बाद उसका सारांतर है, उसके अनुसार 8 13 2 और अंतिम पद है वो कितना है 253। इसमें हमें पूछा गया अंतिम पद से बताना है, यानी हमें इस उल्टे से बताना है, उल्टा क्रमांक से बताना है कि 20वां पद है वो उसका मान क्या होगा, ये बात बतानी है। तो हम सबसे पहले इसमें करते हैं डी का मान याद करते हैं। तो बात होता है A = 3, D = 8 - A1, D = 8 का मान है 8 - 3, D = 5, याद होता है D का मान। अब हमें ये बात बतानी है कि अंतिम पद से बताना है, यानी हमें A किसको मानना है अंतिम पद को। इस श्रेणी को हम एक बार उल्टा लिख लेते हैं, तब आ जाता है 253। 253 में से अगर हम 5 घटाते हैं तब आ जाता है 248 डैश डैश डैश, क्योंकि D हमें 5 रखना है। और यहाँ पर आ जाता है 13 8 और 3। इस प्रकार हम इसकी क्या मिला लेते हैं न्यू एपी, नई श्रेणी। इस प्रकार हम इसकी नई श्रेणी बना लेते हैं। अब हमें इस नई श्रेणी में बताना है कि 20वां पद कौन सा है। तब हमारा A है वो हो जाता है चेंज, A हो जाता है 253, D है वो समान ही रहता है, D का मान आ जाता है 5 और N का मान हमें दिया गया कितना है 20वां पद। 20वां पद तब आ जाता है N का मान 20 और AN हमें याद करना है। अब हम इस सूत्र में मान लगाते हैं AN = A + N - 1 D। D का मान हम यहाँ पर निकालते हैं 82 - A1, आ जाता है D = 248 - 253।
तो आ जाता है डी वाई इजिकल टू -5, n इजिकल टू 20 और ए एन इजिकल टू पूछा गया है हमें। अब हम सूत्र लगाते हैं इसमें, तब आ जाता है ए एन इजिकल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में हम उपयुक्त मान रखते हैं, तब हमारा बन जाता है ए एन, एन का मान हमें कितना रखना है 20, ए का मान है हमें 253 प्लस एन का मान है 20 माइनस 1, डी का मान है -5। 8 इजिकल टू 820 इजिकल टू 253 प्लस 19 गुणा -5, तो बात होता है 820 इजिकल टू 253 माइनस और प्लस को गुणा करते हैं -19 पंजे 95, तो बात होता है 820 इजिकल टू 13 में से 5 गए पीछे बचते हैं 8, 14 में से 5 गए 5 और 2 में से 1, यानी 158 है वो इसका 20वां पद होगा। इस श्रेणी का 158 है, इस श्रेणी में इधर से गिनते हैं तब 158 है वो 20वें नंबर पर प्राप्त होगा। यही बात हमें पूछी थी कि 20वें नंबर पर श्रेणी के अंतिम पद से 20वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, वो है 158। इसमें हम देखते हैं इसमें प्लस का है, जबकि श्रेणी को उल्टा करते हैं तब डी हमारा माइनस में हो जाता है, इसके कारण इसकी श्रेणी है वो बेग जाती है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 17 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में हमें दिया गया है किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है, 6वें व 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी का प्रथम 3 पद याद कीजिए। हमें प्रश्न में पूछा गया है किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें व 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो चौथा पद है, चौथा और 8वां, उन दोनों पदों को हम अगर जोड़ेंगे तब उसका योग 24 होगा। इसी प्रकार 6वां और 10वां पद जोड़ेंगे उनका योग 44 होगा। तब हमें एपी का प्रथम 3 पद याद करना है। इसको में हम सॉल्यूशन में सबसे पहले करते हैं ए एन इजिकल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। अब हमें n बराबर 3 हमें चौथे पद के लिए करना है, तब हो जाता है A4 इजिकल टू ए प्लस n का मान 4 माइनस 1 डी। तो आ जाता है A4 इजिकल टू ए प्लस 3 डी। इसी प्रकार हम करते हैं A8 के लिए। मैं यहाँ पर 8वां पद दिया गया, तब n का मान 8 रख देते हैं, a प्लस 8 माइनस 1 डी। तो आ जाता है A8 इजिकल टू ए प्लस 7 डी।
अब हमें दिया गया है कि चौथे और आठवें पद का योग है वो कितना है 44। तब हम कर देते हैं समीकरण, इसको दे देते हैं 2, समीकरण 1, समीकरण 1 ऐड समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ते हैं तब उनका मान हमें कितना दिया गया है 24। तो बात आता है A3 प्लस A8 इजिकल टू 24, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इजिकल टू 24। A और A 2 है प्लस 3 और 7 और 3 10D इजिकल टू 24। अब हमें दिया गया है छठे और 10वें पद का योग है वो कितना है 44। तब हम पहले A6 निकालते हैं। A6 इजिकल टू A प्लस n की जगह 6 माइनस 1 D, A6 इजिकल टू A प्लस 5D। तो वो जाता है ये, इसको हम दे देते हैं समीकरण, इसको दे देते हैं समीकरण 3, समीकरण 4। अब हमें A10, यहाँ पर 10वां पद भी दिया गया है, 10वां पद है वो है A10 इजिकल टू A प्लस 10 माइनस 1 D, A10 इजिकल टू A प्लस 9 D। इसको दे देते हैं समीकरण 5। समीकरण 4 प्लस समीकरण 5, समीकरण 4 और 5 को हम जोड़ते हैं। यही बात हमें दिया गया है कि छठवां और 10वां पद है उसका योग कितना है 44। तो हम देखते हैं छठवां और 10वां पद है, इनको अगर हम जोड़ते हैं तब हमारा मान दिया गया है कितना है 44। तब कर देते हैं A6 प्लस A10 इजिकल टू 44। ये बात हम किससे अनुसार, प्रश्नानुसार लगाते हैं, प्रश्नानुसार। यहाँ पर भी लिख लेते हैं ये बात किससे है, प्रश्नानुसार। अब हम देखते हैं A6 का मान हमें कितना मिला है A प्लस 5D, A प्लस 5D प्लस A10 का मान है A प्लस 10D, A प्लस 9D इजिकल टू 44। A और A 2A प्लस 9 और 5 14 D इजिकल टू 44। समीकरण 6। हम देखते हैं समीकरण 3 और समीकरण 6। समीकरण 3 में भी ये है, समीकरण 3 में भी है, समीकरण 6 में है। समीकरण 2 समीकरण 6 में D है, समीकरण 6 में भी D है। इधर हमें एक संख्या दी गई है, इधर भी हमें एक संख्या। इसके द्वारा हम इसको, इन समीकरणों को अगर आपस में घटाते हैं तब हमें एक संख्या है जो या A या D, इन दोनों में से एक तो कट जाएगी और एक है वो संख्या आ जाएगी, और उससे हम एक जो हमें गुणांक में दिया गया है D वो हम याद कर सकते हैं। इसको हम आगे हल करते हैं। समीकरण 6 माइनस समीकरण 3। समीकरण 6 में से समीकरण 3 को घटाते हैं। समीकरण 6 हमें दिया गया है 2A प्लस 14D इजिकल टू 44। समीकरण 3 दिया गया है 2A प्लस 10D इजिकल टू 24। अगर हमें घटाना है तब इसमें माइनस का गुणा कर देते हैं, माइनस का गुणा करते हैं तब चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। 2A और माइनस का 2A आपस में कैंसिल हो जाता है। 14 में से अगर 10 दी जाता है तब पीछे बचता है 4D, पीछे बचता है 4D इजिकल टू 24 है। 44 में से अगर 24 जाता है पीछे बचता है 20, D इजिकल टू 20/4। तब आ जाता है D का मान आ जाता है D इजिकल टू 5। इससे हमारा D का मान आ जाता है। D का मान हम समीकरण 3 या 6 दोनों में से जो समीकरण हम यहाँ प्रयुक्त करते हैं उन्हीं दोनों में से किसी एक में अगर हम D का मान रखते हैं तब हमारा A का मान प्राप्त हो जाता है। समीकरण हम 3 में
समीकरण 3 में d का मान रखने पर, समीकरण 3 में d का मान रखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 2a प्लस 14 नहीं, यहाँ पर है 10। समीकरण 3 में 10, d का मान है 5 इजिकल टू 24, तो हो जाता है 2a इजिकल टू 2a प्लस 50 इजिकल टू 24। 2a इजिकल टू 24 माइनस 50, इसका मान हो जाता है -26, तो आ जाता है a इजिकल टू -26/2, तो आ जाता है a का मान आ जाता है कितना -13। इससे हमारा समीकरण 3 में हम d का मान रखते हैं तब हमारा a प्राप्त हो जाता है। अब हमें 3 पद याद करने हैं तो हम करते हैं हमें अब 3 पद याद करने हैं। 3 पदों को याद करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं a प्लस d a प्लस 2d, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a1 प्लस d, a2 प्लस d, a3 प्लस d। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। a1 का मान हमें प्राप्त है -13, a2 का मान आ जाता है a1 का मान हमें कितना है -13 प्लस d का मान है 5, a2 का मान, इन दोनों को अगर हम हल करते हैं -13, इन दोनों को हल करते हैं तब पीछे बचता है -8, a2 का मान है -8 प्लस 5, a3 का मान हमें चाहिए -8 और 5 है तब पीछे बच जाता है -3। अब हमें -3 प्लस 5 तब आ जाता है इसका मान +2। इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी है वो बन जाती है -13 -8 -5 +2। इस प्रकार इस समांतर श्रेणी के हमें 3 पद याद हो जाता है a1 a2 a3 a4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में हमें दिया गया है सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये में मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया और किस वर्ष, और यहाँ पर किस नहीं है, यहाँ पर है प्रत्येक, और प्रत्येक वर्ष
200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति है, उसने 1995 में किसी फैक्ट्री में या फिर किसी कंपनी में काम शुरू किया। उस कंपनी में जब वो लगा तब उसका वेतन था 5,000 रुपये। उसके हर प्रत्येक वर्ष में यानी हर एक नए साल में उसका 200 रुपये हर साल वेतन में वृद्धि होती है। जैसे इस बार 5,000 है, अगले साल 500, उससे अगले साल 5400, ऐसे। तब किस वर्ष में उसका वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। हमें यह बताना है कि 7,000 रुपये होंगे तब तक सुब्बा राव को कितने वर्ष काम करेगा, तब जाके उसके 7,000 रुपये होंगे। इसमें हम सॉल्यूशन में करते हैं। प्रारंभ में वेतन कितना है? 5,000 रुपये। अब हम करते हैं वेतन में वृद्धि प्रत्येक वर्ष में कितना वेतन वृद्धि होती है? 200 रुपये। अंतिम वेतन हो जाता है 7,000 रुपये। हमें कितना पूछा है? 7,000 रुपये। तब हम प्रारंभ का वेतन है उसको हम ए मान लेते हैं। हर वर्ष में 200 रुपये की वृद्धि होगी। तब हम देखते हैं कि सबसे पहले उसके पास 5,000 थे, फिर 5,000 में 200 जोड़ ऐड करता है तो वो होता है 5,200। तब यहाँ पर हम कर लेते हैं 5,200, फिर 5,200 में 200 जोड़ता है 5,400। ऐसे वो एंड में कितना होगा? 7,000। हमें 7,000 का पूछा गया, तो हम इसको डी मान लेते हैं और इसको है हम एन मान लेते हैं। अब हमें वर्ष की संख्या बतानी है, तब हम उस सूत्र का प्रयोग करते हैं। एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र है। ए का मान हमें प्राप्त है, डी का मान प्राप्त है, एन का मान प्राप्त है, एन का मान हमें निकालना है। तब एन का मान हमें लगा देते हैं 7,000, ए का मान 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी का मान लगा देते हैं 200। तब हो जाता है 7,000 माइनस 5,000। इसको आप एक बार बराबर में कर लो। 5,000 प्लस 200 एन माइनस 200। 5,000 में से 200 हम घटाते हैं तो पीछे बचते हैं हमारे 4,800। 7,000 इजिकल टू 5,000, 5,000 में से 200 पीछे बचते हैं 4,800 प्लस 200 है। यहाँ पर हम पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, तब आ जाता है 7,000 माइनस 4,800 इजिकल टू 200 एन। 7,000 में से अगर 4,800 जाते हैं तो हम देखते हैं 4,800 मतलब
2200 के आसपास बचेंगे। 0 0, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए 2, 2200 इजिकल टू 200n यहाँ जाता है। अब हम यहाँ पर करते हैं 22n का मान निकालना है, तब आ जाता है n इजिकल टू 2200 बट्टे 200। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 का भाग 22 में 11 बार जाता है, तब आ जाता है n इजिकल टू 11। यानी उसका वेतन अगर 7000 होगा तब तक उसको 11 वर्ष अगर वो उस कंपनी में लगातार काम करेगा तब उसका वेतन कितना होगा 7000। तब हम देख लेते हैं क्या पूछ गया किस वर्ष में, तब हमें प्रारंभ का वर्ष प्लस लगा समय। प्रारंभ का वर्ष है वो है 1995 प्लस लगा समय कितना होगा 11 वर्ष। 11 तब आ जाता है 1995 में वो वहाँ पर लगा था और उसमें अगर 11 जोड़ता है तब जाकर उसका वेतन होता है वो 7000 हो जाता है। 5 में से 1 जोड़े 6, 9 और 1 10, 9 और 1 10 यानी 2006 में सुब्बा राव का वेतन है वो 7000 रुपये हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। किसी nवें सप्ताह में किसी nवें सप्ताह किसी nवें सप्ताह
में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है। तो जाती है। तो एन याद करो। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो रामकली है, रामकली नाम की कोई लड़की है, उसने किसी भी वर्ष के किसी भी सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। फिर वो हर सप्ताह की बचत है वो 1.75 रुपये बढ़ाती जाती है। यानी इस बार उसने 50 बचाई, अगली बार वो 51.75 बचाएगी, उससे अगली बार वो 51.75 में हम 1.75 जोड़ते हैं, तब ऐसे वो धीरे धीरे बढ़ाती जाती है। तब हमें ये बताना है कि उसका जो 207.50 रुपये वो अगर वो 207.50 रुपये अगर साप्ताहिक में बचाती है, तब उसको कितने सप्ताह का टाइम लगेगा जब जाकर उसका 207.50 रुपये बचत होगी। अब हम सॉल्यूशन में करते हैं। प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम सप्ताह को हम ए से डिनोट कर देते हैं, तब आ जाता है 50 रुपये। हम देखते हैं प्रत्येक सप्ताह में बचत की वृद्धि कितनी वृद्धि करती है? 1.75। अब हमें कितना पूछा गया है? साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत कितनी? 207.50 रुपये। तो हम देखते हैं, सबसे पहले उसने 50 रुपये बचाए, फिर उसने 50 प्लस 1.75, फिर उसने 50 प्लस 50.175, इसका आ जाता है 51.175, 51.75 में 1.75, तो आ जाता है 53.50 डैश डैश डैश, ऐसे वो 207.50 रुपये है। वो कब तक वो बचाएगी, तब जाकर उसका 207.50 रुपये आखिर में एक सप्ताह में उसकी बचत होगी। तब हम देखते हैं, इसमें डी है वो आ जाता है 1.75 और ए एन है वो आ जाता है 207.50। अब हम इस सूत्र में प्रयोग करते हैं, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तब हो जाता है ए एन का मान हमें दिया गया है 207.50, ए का मान है वो है 50 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान है 1.75। तब आ जाता है 207.50 माइनस पक्षांतरण, इसका पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है, -50 इजिकल टू 1.75 एन माइनस 1.75। तब आ जाता है 250 में से, तब आ जाता है 27 207 में से 50 जाता है, तब बचता है 157.50
इजिकल टू, इसका भी हम यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं। इसका हम इधर पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है प्लस, यहाँ पर माइनस का है तब यहाँ पर आकर प्लस का हो जाता है 1.75, तब आ जाता है 1.75 n 57। और अब हम इसमें जोड़ते हैं तब आ जाता है 5 का 5, 7 5 12 का 2, हासिल 1, 7 1 8 और 1 हासिल 9, 159.25 1.75 n। अब हमें n का मान याद करना है, तब इसको हम बट्टे में भेज देते हैं तो हमारा n प्राप्त हो जाता है। n इजिकल टू 159.25 भाग 1.75। देखते हैं 2 अंकों के बाद पॉइंट है और ऊपर भी 2 अंकों के बाद, ऊपर भी 2 अंकों से पहले पॉइंट है, नीचे भी 2 अंकों से पहले पॉइंट है, तब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। इसमें हम 25 का भाग देते हैं, 25 7 175, और इसमें भी 25 का भाग देते हैं, 25 का 25 छक्के 150, पीछे बचते हैं 9 2 9 2 में आ जाता है 25 3 75, पीछे बचते हैं 17 में हम देते हैं 17 और 5 तब आ जाता है 637। हम ऐसे भी भाग देकर भी देख सकते हैं, 59 25 भाग 25 आ जाता है 25 का 6 बार 150, पीछे बचता है 9 तो 92 में 3 बार, 25 3 75, पीछे बचता है 7 1 17 में आ जाता है 7 बार 175 0 637। हमारा मान आ जाता है n इजिकल टू 637 भाग 7। 637 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तब आ जाता है 7 9 63 और 7 1 7, तब आ जाता है n इजिकल टू 91। यानी उसको अगर 207 रुपये 207.50 रुपये की अगर बचत करनी है तब उसको 91 सप्ताह का टाइम लगेगा। यहाँ पर किस में दिया गया है, सप्ताह का, तब उसको 91 सप्ताह का टाइम लगेगा। इसको हम वर्ष में भी चेंज कर सकते हैं, वर्ष में चेंज करना होगा तब हम इसमें 52 का भाग दे देंगे और जो शेष बचेंगे उसको हम उसी सप्ताह में लिख देंगे। इसमें हमें वर्ष का पूछा नहीं गया, इसमें सप्ताह ही पूछा गया है, तब हम सप्ताह तक रहने देते हैं। अगर वर्ष में चेंज करना हो तब इसको हम 91 भाग 52, तो बच जाता है 1 बार 52, बच जाता है 9 और 3, यानी उसको 1 वर्ष 39 सप्ताह। उसको अगर 207.50 रुपये अगर बचत करनी है तो उसको 1 वर्ष 39 सप्ताह का टाइम लगेगा। अब हम करते हैं, इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 5.2 पूरी हुई। आगे हम प्रश्नावली 5.3 भी पढ़ेंगे।